Good morning, students. I hope you all are very well. Today we are talk about secondary sexual characters. In previous chapter, we learn about the reproductive organ system and fertilization process. In this topic, हम देखेंगे इसमें कि जो इन प्यूबर्टी जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इनमें चेंज आता है. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs that produce the gametes, that is sperm and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty. अगर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स की बात करें, सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो एग है वो मिच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड ब्रेस्ट जो है उनकी ग्रोथ होती है. बॉयज़ की अगर हम बात करें तो उनके जो बियर्ड जो हैं वो ग्रोथ होती है, उनकी फेशियल हेयर है उनकी ग्रोथ होती है और इस तरह से जो मेल फीचर्स जो हैं वो उनमें उनका डेवलपमेंट होता है. मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मेल एंड फीमेल में जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grow under the arms in the region above the thighs or the pubic region. तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स जो हैं ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट इनका होता है. द चेंजेस विच अकर एट अडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स. ये जितने भी चेंजेस आते हैं इन प्यूबर्टी में तो ये सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं ये कंट्रोल होते हैं हॉर्मोन्स के थ्रू. Hormones are chemical substance. These are secretion from endocrine gland और endocrine system. जो hormones होते हैं वो chemical substance होते हैं जो कि endocrine gland जो है उनसे सीक्रेट होते हैं और हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसका उनका सीक्रेशन होता है. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन बिगिन टू द रिलीज बाय द टेस्टिस एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. ये जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है एंड जो टेस्टीज जो हैं इनसे ये जो हार्मोन है ये सीक्रेट होता है. दिस कॉजेज चेंज इन बॉय अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. और इसी हार्मोन की वजह से जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है इसी हार्मोन की वजह से जितने भी चेंजेस हमने देखे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं वो इस हार्मोन की वजह से आते हैं इन मेल. The growth of facial hair once puberty is reached in girls, ovary begin to produce the female hormone or estrogen, which make the breast develop. जो गर्ल्स होती हैं इनमें प्यूबर्टी जो है इन प्यूबर्टी के जो समय है इस टाइम में कि गर्ल्स के अंदर जो ओवरी होती है ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका सीक्रेशन करती है और इसी की वजह से जितने भी सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उनका डेवलपमेंट होता है. विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप. मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. जो मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड जो होती हैं या मेमरी ग्लैंड जो हैं उनका डेवलपमेंट ब्रेस्ट के इनसाइड में होता है. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इन अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जितने भी हार्मोन मेल एंड फीमेल हार्मोन्स हमने देखे, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन है एंड एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, ये इन दोनों ही ग्लैंड का जो सीक्रेशन है ये कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू. रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. Endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगी ये जो है अपना सीक्रेशन डायरेक्ट जो है वो ब्लड में सीक्रेट करती है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो हार्मोन है ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइड. द टारगेट साइड रेस्पॉन्स टू द हॉर्मोन्स. जो टारगेट साइड के पास जब हार्मोन पहुंचता है तो वो रेस्पॉन्स करता है उस हार्मोन के लिए. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं. द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन एंड टेस्टिस एंड ओवरी जो हैं ये सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं. टेस्टिस जो होगी टेस्टोस्टेरॉन एंड ओवरी जो होगी एस्ट्रोजन. You have just learned
that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormones are under the control of hormone from the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones. ये जितने भी हार्मोन्स हमने बात की मेल एंड फीमेल में, ये इनका जो कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड इसका कंट्रोल करती है. इसके अलावा फर्दर द सेक्स हार्मोन एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड कई तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है. वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस. इनमें से जो मेन है, जो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इनमें से एक जो हार्मोन है ये मेल एंड फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं इनको मैच्योर करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ओवरीज की बात करें तो इसमें ओवा मैच्योर करता है एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस, एंड टेस्टिस के अंदर इसको स्पर्म को मैच्योर करेगा. लुक एट द स्क्रीन. Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. अगर हम pituitary की बात करें, स्टिमुलेट जो हार्मोन होते हैं ओवेरियन एंड टेस्टिस के थ्रू, तो मेल जो होते हैं इनमें टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है. ये हार्मोन जैसे ही सिक्रेट होते हैं रिलीज इन द बॉडी स्टर्म एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइड. जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में, ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ये टारगेट जो पार्ट है उसके पास पहुंचते हैं. स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. अब जो स्टिमुलेट हुआ है हार्मोन, इसकी वजह से काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं ये इसमें आते हैं. नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो रिप्रोडक्टिव फेज की हम बात कर रहे हैं लाइफ इन ह्यूमन. Adolescent becomes capable of a reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. अगर adolescent की हम बात करें तो इसमें जो मेल एंड फीमेल जो होंगे कैपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए when their testes and ovaries begin to reproduce gametes. The capacity of maturation and production of gametes lasts for a much longer time in male than in females. In females, the reproductive phase of life begin at puberty, 10 to 12 year of age. अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल एंड मेल के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ जो होती है वो मेल के कंपैरिजन फीमेल में इसकी जो टाइमिंग होगी वो कम होती है. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर ऑफ एज. फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होगा ये 10 to 12 ईयर में स्टार्ट होता है. जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स, और मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 45 to 50 ईयर्स जो होते हैं इस तक ये रहता है, यानी 10 to 12 ईयर्स से एंड 45 to 50 ईयर्स. द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जो ओवा होते हैं, एग होते हैं, वो मेच्योर होते हैं. वन ओवम मेच्योर एंड इट्स रिलीज बाय वन ऑफ द ओवेरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. अगर हम बात करें तो जो 28 to 30 डेज होते हैं इनमें जो सिंगल जो ओवा है, ओवम जो होगा वो मेच्योर होगा एंड रिलीज होगा. During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg. इस पीरियड के जो दौरान है जो यूट्रस की जो वॉल होगी वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी एग को रिसीव करने के लिए. इन केस इट फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो है ये जाके जो है इम्प्लांट होगा. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shut off. अगर जो है एग जैसे ही ओवरी से रिलीज होगा, अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो एग है, ओवम है ये, और जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ये जो है शट ऑफ हो जाती है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. जो इस वजह से जो ब्लीडिंग वुमेंस में होती है इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. ये जो रिपीट होता है ये साइकिल 28 to 30 डेज में रिपीट होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म मेनार्च. At 45 to 50 years of age, the menstruation cycle stopped.
स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। मेनार्च एंड मेनोपॉज दोनों अगर हम कंपैरिजन करें, इनकी बात करें, तो जो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्च कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 12-13 ईयर्स में, एंड जो लास्ट जब स्टॉप होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि 45 to 15 ईयर्स के अंदर होता है। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इनरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। कभी कभी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इनरेगुलर हो सकता है और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो जो है रेगुलर भी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हार्मोन से कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एज, इट्स रिलीज, thickening of uterine wall and its breakdown. If pregnancy does not occur, in case the egg is fertilized, is begin to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 9. अगर जो एग है, ओवम है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो है फैलोपियन ट्यूब से ग्रोथ करते हुए यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, और उसी जो यूट्रस की जो वॉल होती है उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो है एग एंड जो यूट्रस की जो वॉल है ये जो है वो शट ऑफ हो जाती हैं और जो मेंस्ट्रुएशन जो है वो होता है। और इसकी अगर इनका इम्प्लांट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो चैप्टर 9 में हमने देखा था। तो आज का जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और होमवर्क में आपको जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में सेंड करूँगी। थैंक यू।